गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज 9th की फिजिक्स में आपको न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की व्याख्या बताई जाएगी। कल आपको समझा दिया गया था कि किसी वस्तु का जड़त्व वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु का जड़त्व वह प्राकृतिक गुण है जो इसके विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जो इसके विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसकी जड़त्व की माप है। अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। ये बात क्लियर हो जाएगी। तो क्या हुआ, कल आपको बता दिया गया था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है, यानी कि जड़त्व, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व अधिक होगा, और किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व कम होगा। यहाँ तक की बात की चर्चा हो गई थी। अब आपको टॉपिक आ गया कि न्यूटन के दूसरे नियम का स्पष्टीकरण। न्यूटन के दूसरे नियम का स्पष्टीकरण। न्यूटन के दूसरे नियम का स्पष्टीकरण क्या है कि न्यूटन ने बताया कि एक निश्चित द्रव्यमान पर लगाया गया बल F, जो दूसरा नियम है वह यह बताता है कि अगर कोई वस्तु है और किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है। क्या है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है।
या आप लिख देते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू ए। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। अब इसी न्यूटन के सेकेंड लॉ का स्पष्टीकरण करना है, व्याख्या करनी है कि ये कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसी को दो भाग में कर लेते हैं और दो भाग में करने के बाद इसकी स्पष्ट व्याख्या कर देते हैं। तो ये कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। इसका स्पष्टीकरण है इसका फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। कहते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके निश्चित द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू M। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से नंबर 2 पार्ट होता है कि किसी निश्चित द्रव्यमान की वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या हो गया, F इज प्रोपोर्शनल टू A। अब ये बना समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में मिलाने पर, तो फिर से एक बार देखिए कि 2 पार्ट हमने इस टॉपिक का किया। पहला कहा कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके निश्चित द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर उसको गतिशील हम कर रहे हैं तो जो ये बल होगा वह वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक बल लगाना पड़ेगा। दूसरा पार्ट हुआ कि जो बल F है वह वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू A। हम इन दोनों पार्टों को जब आपस में सम्मिलय करते हैं तो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हुआ, समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में मिला लीजिए तो क्या हो गया, F इज प्रोपोर्शनल टू M A। अब क्या होगा कि जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं
तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते ही एक नियतांक का गुणा हो जाता है। तो जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू स्मॉल k टाइम m इंटू ए। अब हम क्या करते हैं कि हम इस प्रकार से मात्रक का चयन करते हैं कि हम इस प्रकार से मात्रकों का चयन करते हैं, मात्रकों का चयन करते हैं कि F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, M इज इक्वल टू 1 kg और A इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एकांक द्रव्यमान पर एकांक बल लगाने से बल की दिशा में एकांक त्वरण उत्पन्न हो जाए। क्या करेंगे कि एकांक द्रव्यमान पर एकांक बल लगाकर बल की दिशा में एकांक त्वरण उत्पन्न कर दिया जाए, ये स्थिति है। तो क्या हो जाएगा कि जब इस समीकरण में हम इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, तो जब इस समीकरण में हम f बराबर 1 रखेंगे तो बराबर हो गया k इंटू m बराबर 1 और a बराबर 1, यानी स्मॉल k इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो जब स्मॉल k इज इक्वल टू 1 आ गया तो समीकरण 3 में k का मान रखने पर क्या हो जाएगा, f बराबर m इंटू a। यही न्यूटन सेकेंड लॉ है, जिसकी व्याख्या हो गई कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या के बराबर होता है। या इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं कि व्याख्या कि बल ये बराबर हो गया द्रव्यमान और गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये आपका प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ हो गया। वास्तव में ये सेकेंड लॉ जो हो गया वह फर्स्ट लॉ की ही व्याख्या है, इनर्शिया की ही व्याख्या है। कैसे, यदि F बराबर हम 0 कर दें तो M इज नॉट इक्वल टू 0, किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता है। तो इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा ये कि A इज इक्वल टू 0, यानी कि जो फर्स्ट लॉ है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में बनी रहेगी, कब तक कि जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ओके, अगला टॉपिक आपका आ जाता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। सॉरी, अब अगला टॉपिक आपका है बल का मात्रक। बल का मात्रक, अगला टॉपिक है आपका बल का मात्रक। अब बल का जो मात्रक है वह यम के एस पद्धति में
न्यूटन न्यूटन तथा सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, डाइन होता है। तो एमकेएस पद्धति में न्यूटन कैसे, आप न्यूटन को परिभाषित करेंगे तो सूत्र है आपका F बराबर m इंटू ए, यानी कि एक न्यूटन बल बराबर होता है 1 किलोग्राम और गुणे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी 1 न्यूटन की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि यदि किसी 1 किलोग्राम की वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दें तो यदि किसी वस्तु पर 1 किलोग्राम की किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दें तो लगाया गया बल ये क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। ये आपकी न्यूटन की परिभाषा हो गई। यदि किसी वस्तु में जो 1 किलोग्राम की है बल लगाकर बल की दिशा में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दिया जाता है तो लगाया गया बल कितना होता है, 1 न्यूटन होता है। ऐसे ही सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वह सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो आगे देखिए, अब आप किसको लिखने जा रहे हैं, डाइन। तो ये क्या होता है, यह डाइन क्या होता है, यह सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है, बल का मात्रक है। क्या चीज है, यह सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। अब क्या होगा कि एक डाइन ये बराबर होता है 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक लिखना होगा ना, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होगा कि एक डाइन बराबर 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी परिभाषा अगर लिखनी हो तो क्या कहेंगे कि एक डाइन बल वह बल है जो 1 ग्राम की वस्तु पर लगने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है।
हम एक डाइन को परिभाषित करना चाहें तो इस तरीके से उसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि एक डाइन बल वह बल है जो 1 ग्राम की वस्तु पर लगने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। अब अगला टॉपिक आप देख लीजिए कि न्यूटन और डाइन में संबंध कंपटीशन में बहुत पूछता है। अगला टॉपिक आपका है न्यूटन और डाइन में संबंध। न्यूटन और डाइन में संबंध कैसे निकाला जाएगा? तो आपने लिखा कि 1 न्यूटन ये बराबर होता है 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और 1 डाइन बराबर होता है आपका 1 ग्राम गुणे 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या 1 न्यूटन ये बराबर देखो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो क्या लिखोगे 1000 ग्राम, और गुणे 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहां 100 और गुणे 1000 बराबर हो गया 1 2 3 4 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या है डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। यही आपको न्यूटन और डाइन में संबंध है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।